हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग ये स्टडी करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी हिंदी में प्रावैद्युतांक कहते हैं। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि दो चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है। अगर हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, तो इनके बीच में जो है एक फोर्स लगता है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो। हम लोग जानते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग कि इनके बीच में जो है एक फोर्स लगता है। स्टूडेंट, ये फोर्स तब मैक्सिमम होता है जब ये दोनों चार्ज किसी वैक्यूम में बिलोंग करते हों, यानी फ्री स्पेस में बिलोंग करते हों। Q1 और Q2 का जो एग्जिस्टेंस है, अगर ये फ्री स्पेस में है, वायु में है, एयर में है, खाली स्थान में है, तो ये जो फोर्स है वो मैक्सिमम होता है। सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है Q1 और Q2 के बीच में। ओके स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों चार्ज को किसी मीडियम में प्लेस कर दें, सपोज दैट वाटर में या ग्लास में, और बहुत सारे मीडियम है, उसमें अगर हम प्लेस कर दें तो ये जो फोर्स है ये फोर्स कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? जितना गुना कम होता है उसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक संख्या है, एक नंबर है जो ये बताता है कि जब दोनों चार्ज को हम किसी मीडियम में प्लेस करते हैं तो कितना गुना कम हो जाएगा। जितना गुना कम होगा उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू स्टूडेंट। इसको जो है हम मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर आप देखिए, व्हेन अ चार्ज प्लेस इन अ वैक्यूम। स्टूडेंट, जब हमारा चार्ज वैक्यूम में हो, देन बाय कूलम्ब्स लॉ फोर्स इक्वल टू, ये जो है वैक्यूम वाला फोर्स है, यानी जब चार्ज हमारा वैक्यूम में हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट के बारे में आप जानते होंगे कि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़े होंगे। स्टूडेंट, व्हेन अ चार्ज प्लेस इन अ मीडियम, जब हम चार्ज को किसी मीडियम में प्लेस करते हैं तो फोर्स जो है कम हो जाता है, ये आप जानते हैं। देन बाय कूलम्ब्स लॉ Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन है स्टूडेंट, ये परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम है, यानी किसी मीडियम का परमिटिविटी है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी है। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू स्टूडेंट। स्टूडेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ये रेशियो ऑफ फोर्स इन अ वैक्यूम एंड फोर्स इन अ मीडियम। ओके स्टूडेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर हम एप्सिलॉन R से लिखें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R इक्वल F यानी फोर्स इन अ वैक्यूम अपॉन फोर्स इन अ मीडियम। ओके स्टूडेंट, फोर्स जो है वैक्यूम में कितना अप्लाई होता है, इतना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, फोर्स जो है मीडियम में कितना अप्लाई होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, तो ये जो है 4 पाई गोइंग टू कैंसल आउट, Q1 Q2 भी गोइंग टू कैंसल आउट, R स्क्वायर भी चल बसे। ओके, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये होगा 1/एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन। स्टूडेंट, अगर हम इसे सजा के लिखें, थोड़ा अच्छे से लिखें, तो हम किस तरह लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको जो है हम लिख सकते हैं V फॉर वैक्यूम, M फॉर मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन, इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ पर होगा तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ये है कि रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन अ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देखिए ER जो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो फोर्स अपॉन फोर्स इन अ वैक्यूम अपॉन फोर्स इन अ मीडियम, या एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी इन अ मीडियम है और एप्सिलॉन नॉट है जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू स्टूडेंट।
आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एक नंबर है जो ये बताता है कि जब हम चार्ज को किसी मीडियम में प्लेस करेंगे तो कितना गुना कम होगा। ओके, जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताते हैं कि जब हमारा चार्ज वैक्यूम में है तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो 50 न्यूटन का लगता है। स्टूडेंट, जब हमारा चार्ज किसी मीडियम में रखा है, सपोज दैट वाटर में रखा है, तो जो फोर्स होता है वो कम होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने स्टडी किया। तो कितना कम होता है, सपोज करिए वो 25 न्यूटन का फोर्स लगता है जब मीडियम में हम रखते हैं। तो यहाँ से आप देखिए स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2। तो 2 जो है 2 गुना कम हो जाता है, 2 टाइम्स कम हो जाता है जब हम चार्ज को किसी मीडियम में प्लेस करते हैं, यानी वाटर में अगर हम प्लेस करेंगे तो 2 जो है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सी मीडियम में कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, कितना गुना कम हो जाता है। यानी जब हम चार्ज को किसी मीडियम में, सपोज दैट हाइड्रोजन में हम रख देंगे, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, ग्लास में प्लेस कर देंगे या वाटर में प्लेस कर देंगे तो कितना फोर्स कम होगा। तो चलिए हम एक चार्ट के जरिए से समझते हैं। जैसे स्टूडेंट, अंबर में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 2.8 है। यानी जब हम चार्ज को अंबर में प्लेस करते हैं तो 2.8 गुना कम हो जाता है फोर्स वैक्यूम की अपेक्षा में। यानी जो फोर्स वैक्यूम में लगते हैं, अगर वही चार्ज को हम अंबर में प्लेस कर दें तो जो है 2.8 गुना 2.8 टाइम जो है फोर्स कम होता है, कम लगता है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह जब हम चार्ज को एबोनाइट में रखते हैं तो जो फोर्स जो कम होता है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 2.8 होती है। इसी तरह स्टूडेंट, जब हम गिलास में चार्ज को प्लेस करते हैं तो जो हमारा फोर्स है वो जो कम होता है वो 5 से 10 तक होता है, यानी 10 गुना तक कम होता है, 5 गुना से लेकर 10 गुना तक, 5 to 10 टाइम्स। ओके स्टूडेंट, इसी तरह जो है माइका जो है एक सब्सटेंस होता है जो एल्युमिनियम सिलिकेट और चीज़ों से मिलकर बनता है, और उसमें जब हम चार्ज को प्लेस करते हैं तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आती है 3 to 6, यानी जो फोर्स कम होता है 3 गुना से लेकर 6 गुना तक कम हो जाता है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह एयर में प्लेस करते हैं तो 1 होता है, हाइड्रोजन में करते हैं तो 1.0027 होता है, पेवर वाटर में जब प्लेस करते हैं तो 80 गुना कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा कम जब हम पेवर वाटर में प्लेस करते हैं, यानी दोनों चार्ज के बीच में अगर हम वाटर को प्लेस कर दें या चार्ज को उठा के ले जाके वाटर में हम रखते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स कम होगा वो 80 गुना कम हो जाएगा, 80 टाइम्स कम हो जाएगा। इसी तरह ग्लिसरॉल में 4.3 है, ऑक्सीजन में 1.0053 है, नाइट्रोजन में 1.0058 है। स्टूडेंट, टेफ्लॉन एक सब्सटेंसेज होते हैं, आप जानते होंगे, इसमें 2 टाइम्स कम हो जाता है। पीवीसी में 4.5 गुना कम हो जाता है, और मेटल में इनफाइनाइट होता है, यानी मेटल में जो फोर्स लगता ही नहीं है, क्योंकि जो मेटल होता है उसमें जो चार्ज होता है वो मोशन करता है। जब चार्ज मोशन करता है तो कूलॉम्स लॉ वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, इसलिए मेटल में जब हम कोई चार्ज को प्लेस करते हैं तो फोर्स लगभग अनडिफाइंड हो जाता है या उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू स्टूडेंट कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।